हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंश्योर कंसल्टेंसी। आज जो है वो हम बात करेंगे MBBS इन एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो किर्गिस्तान का इंस्टीट्यूट है जिसमें MBBS कराया जाता है। तो हम इसमें जो है वो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS की डिटेल्स देख लेते हैं कि MBBS के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, MDCAT आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसकी फीस कितनी है, पाकिस्तान से मुकाबले में इसकी फीस ज्यादा है या कम है। तो आज हम इन सबको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ किर्गिस्तान में MBBS कितने इयर्स का है। तो वहां पर MBBS 6 इयर्स का होता है, यानी कि 5 इयर्स का आपका MBBS कोर्स होता है और आपका 1 ईयर का जो है वो क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। तो टोटल आप जो है वहां पर 6 इयर्स अपने देते हो। तो एलिजिबिलिटीज क्या है कि वहां पे आपके एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो आपके जो है वो FSC प्री मेडिकल में 60% मार्क्स होने चाहिए, 60 to 65% लाजमी होने चाहिए। 70% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 60% मार्क्स पे जो है वो ले लेती हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो 65% तक जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। देख लेते हैं कि MDCAT वहां पर कंपलसरी है या नहीं। तो किर्गिस्तान में पहले जो है वो MDCAT के बगैर ही एडमिशन जो है वो हो जाया करते थे, लेकिन अब न्यू रूल आया है PMC का, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो MDCAT देना लाजमी है। MDCAT आपका होगा तभी आप वहां एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो MDCAT आपका जो है वो मस्ट है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा आइट्स की बात करें यानी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है जितनी भी एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इसमें मैट्रिक और FSC प्री मेडिकल की ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, CNIC ID कार्ड आपका होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी TB टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट के आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते। स्टडी गैप की बात करें तो वहां पर स्टडी गैप भी एक्सेप्टेड है, बट विद प्रूव विद एक्सपीरियंस लेटर। इनटेक्स वहां पर कौन कौन से हैं, वहां पर 2 ही मेन इनटेक्स हैं, एक सितंबर इनटेक है और फरवरी इनटेक है। अगर आप सितंबर इनटेक में जाना चाह रहे हैं तो एडमिशन जो है वो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप जुलाई में ही अप्लाई करेंगे और क्लासेस जो है वो आपकी अक्टूबर में जाकर स्टार्ट होती हैं। इनटेक देखें तो उसके लिए जो है वो आप अप्लाई करेंगे नवंबर दिसंबर में और आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी फरवरी में। तो इसके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें आपका कोई भी एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं होता है, आपका कोई यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं होता है, आपको आइट्स भी नहीं रिक्वायर्ड होता है, आपके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, वहां का ई वीजा होता है तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। मजे की बात यह है कि आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कोई कुछ भी नहीं होता, एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका जो यूनिवर्सिटी आपका लेती है। इसके अलावा फीसेस को अगर डिस्कस कर लें तो फीसेस जो है वहां पे पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। किर्गिस्तान में MBBS के लिए $3,800 to $4,000 पर ईयर की जो है वो आपकी फीस है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ किर्गिस्तान की, यानी कि 5 ईयर की आपकी $19,000 to $20,000 बनती है, जो कि 53 लाख to 56 लाख आपकी वहां पे बनती है, जबकि पाकिस्तान में 1 करोड़ 1.5 करोड़ में जाके है वो MBBS होता है। इसके अलावा इसका अगर इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड फूड देखा जाए तो फर्स्ट ईयर पैकेज जो है वो इज अप्रोक्सीमेटली $4,500 to $4,600 आपका इतना फर्स्ट ईयर का पड़ जाता है। लेकिन आपकी ओवरऑल 5 साल की जो डिग्री है, 5 साल का जो MBBS है वो आपका $19,000 to $20,000 में हो जाता है, जो कि 53 लाख to 56 लाख तक बनता है। पाकिस्तानी वो इतना लाख बनता है। देख लेते हैं कि वाई किर्गिस्तान यूनिवर्सिटीज फॉर MBBS। वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो MBBS करना चाह रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में MBBS का अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी हाई फीसेस हैं, रिजनेबल नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप्स के बाद भी उनको फिर भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो किर्गिस्तान जो है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि किर्गिस्तान में MBBS की जो फीसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, यहाँ पर आइट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होता, PMDC रिकॉग्नाइज्ड है, यानी डिग्री
पाकिस्तान में वैलिड है। जब आप वहां से MBBS कर लेंगे तो आप पाकिस्तान में आने के लिए NLE टेस्ट पास करके पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। BMDC क्या है, जो पाकिस्तान की एक जो है वो काउंसिल है जो के स्टूडेंट्स को, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को जो है अप्रूव करती है, रजिस्टर करती है, उसके बाद ही जो है वो डॉक्टर्स जो है वो कहला सकते हैं। इसके अलावा सेफ है किर्गिस्तान और वहां पर हलाल फूड होता है, मॉस्क्यूज होती हैं, इजीली अवेलेबल होता है हलाल फूड, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि आपको पर मंथ $100 to $150 या $120 जो है आपका पर मंथ का जो है वो आपको खर्चा पड़ सकता है। बहुत ही रिजनेबल मुल्क है, बहुत अफोर्डेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS करना चाह रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल किर्गिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में MBBS की मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, आपको फीसेस बता दी हैं, आपको क्राइटेरिया बता दिया, क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं है, कितने टाइम का MBBS है, आपको कितनी फीस रिक्वायर्ड है, आपको फर्स्ट ईयर बजट कितना बनता है, आपका 5 years बजट कितना बनता है, आपका लिविंग एक्सपेंस क्या है, आपका कॉस्ट कितनी है लिविंग की, सारा जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप वहां पर जो है वो वर्क कंडीशन ये है कि आप वहां पर पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और यूनिवर्सिटी पर डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।